हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम जुलाई से लेकर अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित इम्पोर्टेंट पुरस्कार, मिशन, उद्घाटन और शुभारंभ, कल्चर से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और इम्पोर्टेंट पोर्टल। साथ में दोस्तों बात करेंगे ऐप से संबंधित। इसी के साथ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बढ़ते एक प्यारा सा सुविचार की तरफ। कितनों की किस्मत बदलनी है तुम्हें, कितनों को सहारा देना है तुम्हें, अपने हाथों की लकीरों पर मत रुक जाना दोस्त, इन लकीरों को भी पार करना है तुम्हें, इन लकीरों को भी पार करना है तुम्हें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसने कॉल बिफोर UDGI ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन अमित शाह, बी ऑप्शन पीयूष गोयल, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि PM मोदी जी ने किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट संबोधित किया है? बताइए दोस्तों, वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पर संबोधित किया है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा वाराणसी में किया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जनवरी 2023 को कौन सी भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया है? बताइए कौन सा किया है? 108, 100, 115, 124। तो दोस्तों उनके द्वारा 108वीं का उद्घाटन किया गया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका उद्घाटन किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। किसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? ए ऑप्शन राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हम दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे वेरी आप इसे अच्छे से याद रखिए कि हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PM मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कोर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला है? ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन मिस्र, डी ऑप्शन वियतनाम। दोस्तों सही जवाब होगा मिस्र देश के द्वारा दिया गया है ऑर्डर ऑफ द रिलीजन ऑफ ऑनर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि PM मोदी जी ने किस देश की अल हकीम मस्जिद की यात्रा की है? बताइए दोस्तों, अमेरिका, इजराइल, कनाडा, मिस्र। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा मिस्र देश की यात्रा की उन्होंने, अल हकीम मस्जिद की। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे PM मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन नई दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, चंडीगढ़। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग
परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन केरल। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन झारखंड में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में इरासर में फैले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों। महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है गुजरात राज्य के द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। साथ ही दोस्तों गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मूल की ग्रैमी पुरस्कार विजेता का एक के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है। तो बताइए किन के साथ मिलकर उन्होंने एक विशेष गीत गाया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा फालो के साथ मिलकर उन्होंने एक विशेष गीत गाया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए किन किन देशों में यात्रा की है? तो दोस्तों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, पापुआ न्यू गिनी इन तीनों देशों के साथ यात्रा की है। तो आप इसे याद रखें। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और पापुआ न्यू गिनी इन तीनों देशों की यात्रा की है उन्होंने। तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि पीएम मोदी जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिक्किम सेवा एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? बताइए। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का आरंभ करने की घोषणा की है? यानी कि शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना आरंभ की थी? तो दोस्तों उनके द्वारा विश्वकर्मा योजना आरंभ की गई थी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, विश्वकर्मा योजना। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वास्थ्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन मिस्र, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन पापुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा मिस्र देश ने ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? गुजरात, गोवा, असम, उड़ीसा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही दोस्तों गोवा से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर 2023 में गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। साथ में इसका आयोजन दक्षिण गोवा जिले के पातोड़ा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो आप याद रखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति ने मोदी जी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगो से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया है पापुआ न्यू गिनी देश ने। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी जी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो दोस्तों इन्होंने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे राजस्थान से संबंधित प्रमुख अभ्यारण्य और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। कैपिटल राजस्थान की जयपुर है और केवलादेव गना पक्षी विहार भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में 1973-74 में स्थापना की गई थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। मुकंदरा बाग परियोजना कोटा झालावाड़ चित्तौड़ बूंदी में इसका विस्तार है। 2013 में मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आया।
साथ ही दोस्तों बात करते हैं रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी जिले में 2 जून 2021 में इसका शुभारंभ किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर ज़िले में 1978 में इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों। और हाल ही में वर्तमान में हाल ही में 2023 में चंबल रिवर फ्रंट का ऑक्सीजन पार्क का राजस्थान के कोटा ज़िले में इसका शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। और दोस्तों बात करते हैं कैपिटल राजस्थान की जयपुर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 50 है। साथ ही 3 जुलाई पेंडिंग में। और विधानसभा की सीट है दोस्तों 200 है, लोकसभा की सीट है 25 है, राज्यसभा की सीट है 10 है। साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।